बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू कुकिंग विद देसी टच। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुखंडी हलवा। बारिश हो रही हो और साथ मुखंडी हलवा ना हो तो मज़ा नहीं आता। उसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 कप सूजी ले लिया, उसको भिगो लिया है अच्छा से साफ़ करके। तकरीबन 1.5 कप ही मैंने चीनी ली है। चीनी आप कम भी ले सकते हैं, ये बारीक चीनी है और कम मीठी है, इसलिए मैंने 1.5 कप ही ली है। थोड़ा सा उसमें पानी डाला है, सिर्फ जिसमें वो मेल्ट हो जाए, चीनी जो है वो घुल जाए। चीनी घुल गई है अच्छी सी। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी आपको पता है मुखंडी हलवे में ज़्यादा जाता है। ये मैंने 3 से 4 चम्मच जो है बड़े वो डाले हैं घी के। अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ। ये खाने से के चम्मच से बड़ा चम्मच है। तकरीबन 4 चम्मच मैंने घी डाला है। इसको अच्छा सा अब मिक्स करेंगे, मेल्ट करेंगे इसको और इसको गोल्डन होने तक पकाएंगे। 2 ये सब्ज़ इलायची जो है ये भी मैंने इसको तोड़ के डाल दिए। ये जब तक गोल्डन नहीं होता हम इसको साथ साथ जो है वो हिलाते रहेंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ना, चीनी जो है वो जल ना जाए। साथ साथ इसको देखते रहेंगे। देखिए हल्का हल्का इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब देखें, ये अब आपने जितना अपने हलवे का कलर गोल्डन करना है, रेड करना है, उस तरह से आपने इसको रखना है। और जब ये गोल्डन हो जाए तो फ़ौरन से इसमें फिर सूजी डालनी है, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर हलवे में से स्मेल आएगी जले हुए की, तो वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। या बिल्कुल हो गया है, हम फ़ौरन से इसमें भीगी हुई सूजी जो है वो डालेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे क्योंकि अब इसके छींटे उड़ेंगे। ये बिल्कुल जो है वो तैयार है। यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने डाली है, सारी एक साथ नहीं डाल दी। तकरीबन हाफ़, वो जो 1.5 कप था उसमें से हाफ़ मैंने डाली है। 2-3 स्टेप्स में मैं डालूँगी ये साथ साथ। अब ये देखें, ये साथ डाल रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे अब वो घी है साथ और चीनी है, तो सही बॉयल हुए हुए हैं, तो इसके छींटे उड़ते हैं, आसपास काफ़ी मैसी हो जाता है। इसीलिए मैंने ये बर्तन बड़ा रखा था, बड़ी कढ़ाई है, लेकिन आपने ख़ुद भी केयरफुल होना है साथ इसके छींटे उड़ के आपके तरफ ना आए। ये सारा अब डाल दिया हमने, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। मुखंडी हलवा जो है वो, एक तो होता है ना बहुत देर लगती है उसको बनाने में, तो ये जो मैंने बनाया है इसमें कोई टाइम नहीं लगता। मैंने बीच में से कटिंग बहुत कम की है। इतने ही टाइम में हमारा हलवा जो है ये बन के तैयार हो जाता है। बारिश हो रही हो, ज़रा मौसम ठंडा हो जाता है, वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो फिर हमारा दिल करता है कि साथ जो है वो कोई नमकीन या मीठा कुछ गर्मा गर्म हो, खाने को मिले और हम खाएं। इसलिए ये सबसे पहले हलवे पे हमने आगाज़ किया है। ये इसको इस तरह से तोड़ना है, अलग अलग करना है। एक स्टेज ये है कि आप इसको यहाँ पे इस तरह तोड़ के अलग अलग कर लें और इसको बिल्कुल खुश्क कर लें। लेकिन मेरे बच्चे शोर कर रहे थे, मामा जी इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, वो वाला हमने नहीं खाना। तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाना पड़ी, और लेकिन वो उसका इतने मज़े का टेस्ट बन गया, इतना ज़बरदस्त वो टेस्ट था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद जब इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे वाकई इसमें दूध के हलवे का भी टेस्ट आ रहा था और इसमें मेहनत भी कम थी। वैसे हम जो दूध का हलवा बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है। तो अभी हमारी जो रेसिपी है वो आगे चल रही है। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ये देखिए अब इस स्टेज पे
साथ साथ इसको हिलाते रहना है। आंच हमने अब कम कर दी है, हल्की कर दी है, ताकि ये नीचे ना लगे और हिलाना जो है इसको आसान हो जाए। इसको अच्छा सा सही फ्राई करना है, इधर सही भूनना है सूजी को। सूजी का कलर देखें, ये वो कैरमलाइज हलवा बन गया है। इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है, बहुत मज़े का होता है। इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। और जब भी आपका कभी सर्दियों में दिल करे फटाफट से कोई चीज़ बनाने का, हमारे घरों में अमूमन शाम को, रात को, मगरिब के बाद याद आती है कि भाई अब ये चीज़ बने, ये चीज़ बने, तो उस टाइम पे ये बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ है, बहुत जल्दी बन जाता है। हिलाते रहना है इसको, साथ साथ ये साथ ना लगे। अब ये तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। इस तरह जब इसको हिलाना है तो अलग अलग ही रखना है। ये देखें, अब यहाँ पे ये हाफ़ डन हो चुका है। इसमें ये देखें, मैं तकरीबन 2 कप जो है वो दूध शामिल करूँगी। और इस स्टेज पे आपने अपनी जो शुगर है उसको भी चेक कर लेना है कि इसमें कम तो नहीं है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 से 3 कप, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो अगर कम हो तो ये दूध के साथ मिक्स हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। थोड़ी सी आप इस स्टेज पे चीनी डालिएगा। ये 2 कप मैंने दूध डाला है यहाँ पे। ये देखें, ये 1 कप और डाल रही हूँ। इकट्ठा नहीं डाला, 1 कप पहले थोड़ा खुश्क किया है, उसके बाद दूसरा कप जो है मैंने ये डाला है। अब इसको खुश्क करेंगे। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 से ढाई कप, थोड़ा सा पीछे बच गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। तकरीबन 2.5 कप, ये छोटा जो कप है जिससे मैंने सूजी मैयर की है, ये 2.5 कप मैंने दूध डाला है। और ये बिल्कुल ऐसा बन गया जैसा शादियों पे हलवा होता है। इसमें आखिर में अगर आप खोया शामिल कर लें तो इसका टेस्ट, बल्कि उससे भी इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है, हिलाते रहना है ऐसे। अब हमने वो खुश्क वाला जो है वो उसको प्लान चेंज कर दिया है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने दूध भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब ये बिल्कुल जो है वो खुश्क नहीं होगा। इसको अच्छा सा हिलाना है। अब स्टेज पे साथ जो आंच है, फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है, लाइट कर दी है, ताकि अब हलवा जो है स्टेज पे नीचे ना लगे। ये देख के ही जो है ना दिल कर रहा था कि साथ साथ खाते जाएं। और आपने देखा होगा कि पकते पकते ही मेरे हलवे की क्वांटिटी जो है ये कम हो रही है। तो मेरे बच्चों को साथ साथ पसंद आ रहा है। थोड़ा सा इनको मैं साथ साथ दे रही हूँ डाल के, जस्ट खाने के लिए। ये हमारा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे जो आपके पास अवेलेबल हैं। किशमिश है, कोपरा है, और जो कोई चीज़ है, बादाम है, अखरोट हैं, और जो इसमें आप डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स वो इसमें डाल दें। और यहाँ पे इसमें डाल के आप इनको रोस्ट कर लीजिएगा साथ, जो भी इस तरह की चीज़ हो। मेवा जो है, किशमिश जो है, उसको लास्ट में डालिएगा क्योंकि वो फिर फूल जाती है। ऐसा ये देखें, ये इस तरह से हमने इसकी सजावट की। इसकी फ़ाइनल लुक है। ये बहुत ही मज़े का है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।